हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अभी याद कर लीजिएगा। और बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दूरी, वेग, गति, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? ऑप्शन है जमीन से होने वाली दूरी के समान, वस्तु के वजन के समान, प्रयुक्त बल के समान, वस्तु की ऊंचाई के समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वस्तु के वजन के समान। प्रश्न नंबर 3 है, जब आप एक कोयली स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? ऑप्शन है शून्य, अपरिवर्तित, बढ़ती है, घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4 है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी? तो ऑप्शन है इसमें जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। प्रश्न नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? ऑप्शन है तली के पास, गर्दन के निकट, मध्य में, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? ऑप्शन है उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का गलन कर देता है, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसमें भाप निकल जाती है, यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इस कारण प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? ऑप्शन है 16, 18, 17, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। प्रश्न नंबर 8 है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन है क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण। इसको आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, याद रखना। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आइजोल, शिलांग, दिसपुर, गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसपुर। प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करते हैं, भारत की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है?
ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो बताओ भारत की राजधानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के तट पर। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हम्पी के खंडहर स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, एनी बेसेंट कौन थी? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी, हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कॉलोनियल भारत में एक ब्रिटिश जासूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन है कैबिनेट सचिव के, राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के, उपराष्ट्रपति के। तो किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल अधिनियम बन जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, अपने वजन के आधार पर सबसे ज़्यादा मजबूत मांसपेशी कहाँ पर स्थित होती है हमारे शरीर के अंदर? तो ये जबड़ा में, पिंडली में, कंधों में, बाहों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। याद रखना। प्रश्न नंबर 16 है, कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भूमि की उत्पादकता का, मृदा का, घास का, पौधों के पोषण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि की उत्पादकता का अध्ययन किस में किया जाता है? कृषि विज्ञान में। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जुलाई को, 5 मई को, 7 जून को, 5 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, पश्चिमी बंगाल में स्थित कौन सा राष्ट्रीय पार्क हमारे देश में सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है? तो ऑप्शन है केवलादेव, मानस, सुंदरबन, काजीरंगा। तो कौन सा बाघ अभयारण्य है जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना, नहीं पूछा इसमें। ऑप्शन है त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। याद रखना। प्रश्न नंबर 20 है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1955 में, 1962 में, 1971 में, 1969 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। और 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद। याद रखना। प्रश्न नंबर 21 है, सार्क का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंडीशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंडीशन। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विकिरण, संघनन, उत्सादन, वाष्पीकरण। तो इनमें से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का संविधान क्या प्रदान करता है? ऑप्शन है सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली, केंद्र, राज्य सरकार और पंचायत। ऑप्शन नंबर बी है सरकार की 4 स्तरीय प्रणाली, केंद्र, राज्य सरकार और पंचायत केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी है सरकार की 1 स्तरीय प्रणाली, केवल केंद्र सरकार। ऑप्शन डी है सरकार की द्विस्तरीय प्रणाली, केंद्र और राज्य सरकार। तो इनमें से संविधान क्या प्रदान करता है? तो याद रखना, सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली, केंद्र, राज्य सरकार और पंचायत। प्रश्न नंबर 24 है, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन है 1956 में, 1978 में, 1948 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में। प्रश्न नंबर 25 है, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चेक रिपब्लिक ने, पोलैंड ने, यूके ने, ऑस्ट्रिया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न नंबर 27 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष्मान मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। प्रश्न नंबर 28 है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है सूरत में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट जीके का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा, पूर्वोत्तर रेलवे जोन के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा, उत्तरी रेलवे जोन के द्वारा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्वोत्तर रेलवे जोन के द्वारा हाल ही में भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। याद रखना। तो दोस्तों, हमने चर्चा की 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।